Hi everyone, welcome to my new video. I hope you all are doing well and staying safe. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोल एंड पेट्रोलियम. Coal and petroleum. Natural resources. Natural resource is a raw material that comes from the environment and is used to make the products people need for things like food, shelter, clothing and entertainment. हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं. नेचुरल वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा. नेचुरल मतलब हमें एनवायरनमेंट से मिलना, नेचर से मिलना. ये एक तरह से क्या है, रो मटेरियल है जो कहाँ से मिलता है, हमें एनवायरनमेंट से मिलता है. और ये किस में काम आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में आता है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ आते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट. टाइप्स की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स हैं, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल. इनएग्जॉस्टिबल की बात करें तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो उनकी कोई काउंटिंग नहीं है, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में क्या होते हैं, नेचर में प्रेजेंट होते हैं. नेवर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और हम इन्हें कभी भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी करके. एग्जाम्पल्स की बात करें, सनलाइट एंड एयर. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. इन रिसोर्सेज की जो अमाउंट है वो लिमिटेड होती है, एक लिमिट में ये प्रेजेंट होते हैं. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एग्जॉस्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स की बात करें तो फॉरेस्ट एंड कोल. फॉसिल फ्यूल्स, natural fuels like coal, petroleum and natural gas formed from the buried remains of ancient plants and animals over millions of years due to intense heat and pressure deep in the earth. फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, ये एक तरह से क्या है, नेचुरल फ्यूल्स हैं. जैसे हम बात करें कोल और पेट्रोलियम की या फिर नेचुरल गैस की, और ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जो बरीड रिमेन्स, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो बहुत सालों से क्या हो गई है, उनकी डेथ हो गई और वो बहुत सालों से क्या है, अर्थ के नीचे दब गए. फिर वो क्या करेंगे, बहुत ही इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से वो क्या हो जाएंगे, एकदम अर्थ के बहुत डीप में चले जाएंगे और वहाँ क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन होती है. कोल, it is a black or brownish black combustible sedimentary rock rich in carbon formed from ancient compressed plant matter over million of years. ये कैसा कलर का होता है, ब्लैक या फिर ब्राउनिश कलर का बोल सकते हैं. ये कंबस्टिबल प्रोडक्ट है जिससे हम किसमें, फ्यूल में, या कोई भी जैसे हम आग जला रहे हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं. और ये हमें मिला कहाँ से है, जो प्लांट्स अर्थ के नीचे बरीड हो चुके हैं बहुत लंबे टाइम तक, और उन्होंने किसका रूप ले लिया, कोल का रूप ले लिया. इट इज़ यूज टू कुक फूड, इसको हम खाना बनाने के काम में लेते हैं. कोल इज़ यूज इन थर्मल प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इन्हें थर्मल पावर प्लांट में भी यूज़ किया जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. हम शॉर्टली अगर बात करें तो 300 मिलियन ईयर्स एगो ड्यू टू अर्थक्वेक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सोइल. अब से 300 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, अर्थक्वेक और बाढ़ आई थी, तो वहाँ से क्या हुआ था, ये जो फॉरेस्ट थे वो अर्थ के नीचे, सॉइल के नीचे ये दब गए थे. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन. और वो प्रोसेस जिसमें जो डेड वेजिटेशन है, जो डेड बरीड एनिमल्स या प्लांट्स के रेसिड्यूज़ हैं, उनका कोल में कन्वर्ट होना है, क्या होता है, कार्बनाइजेशन. और ये प्रोसेस कैसी है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है. कोल तार, इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. ये कैसा है, ब्लैक कलर का है और एक थिक फॉर्म में लिक्विड की क्वांटिटी है इसकी, और ये इसकी स्मेल कैसी है, अनप्लीजेंट स्मेल. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेज. ये कितने मिक्सचर्स का सब्सटेंसेज है, 200. यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स एक्सेट्रा. ये किसके सिंथेसिस में यूज़ लिया जाता है, सिंथेटिक डाइज होती हैं, ड्रग्स, पेंट्स, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, इनमें जो है कोल तार का यूज़ किया जाता है. कोक, टफ पोरस ब्लैक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये बहुत ही टफ, पोरस मतलब पोर लाइक, और ब्लैक प्योर फॉर्म होती है किसकी, कार्बन की. यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स. इसका यूज़ जो है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में और किसमें, बहुत सारे मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ किया जाता है. तो ये थे कोल और कोल के टाइप्स. आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. Subscribe now and hit the like button.